हेलो गाइस, वेलकम टू केलक्स इंग्लिश क्लब। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बोर्ड क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की बुक, जिसका चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड और उसकी सेकंड पोएम फायर एंड आइस, जिसको रॉबर्ट फर्स्ट ने लिखा है। पूरा नाम इनका रॉबर्ट ली फर्स्ट है और इससे जो पहले हमने डिस्कस की थी पोएम डस्ट ऑफ स्नो, उसके भी यही पोइट है। यानी हमारे फर्स्ट चैप्टर में 2 पोएम आ रखी है और दोनों ही पोएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फर्स्ट पोएम को अच्छे से पहले एक्सप्लेन और फिर उसके बाद में समरी। आज की इस क्लास में हम पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और उसके बाद में इसकी समरी। देखो, पोएम की अगर बात की जाए तो सबसे ज़रूरी जो 2 चीज़ें होती है, एक तो ये बात कि वो पोएम जो है किस मैनर की है। दूसरी चीज़ एक्सप्लेनेशन का मतलब तो ये हो सकता है कि उस पोएम में क्या दे रखा है, या फिर हम देख सकते हैं उसका ट्रांसलेशन क्या है। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि पोएम रियल में मैसेज क्या देना चाहती है। आज की इस प्रेजेंट कंडीशन को देखें तो हमें यूँ लगता है कि चाहे वो नेचुरली देखें, यानी कि साइंस के रूप में देखें, या फिर जो लोगों के अंदर एक होड़ मची हुई है आगे बढ़ने की, तो उस चक्कर में लोग कैसे एक दूसरे का भला, या फिर कैसे ज़्यादातर यूँ देखें तो कैसे बुरा सोचने लग गए हैं। और ऐसा बुरा सोचने का मतलब ये हुआ कि अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसमें हम इंसानियत को देख सकते हैं। तो जो साइंस के तरीके से देखें तो भी इस अर्थ का एंड हो सकता है, लेकिन वास्तव में इसका जो मैसेज है वो थोड़ा हटके हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है सम से। सम से का मतलब हो गया कि जो साइंटिस्ट लोग हैं उनका कहना है ना, साइंटिस्ट से लेकर है यहाँ पर, मीन्स कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कि कुछ लोग कहते हैं, यानी कि साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो एक दिन एंड हो जाएगा और उस एंड होने के पीछे कारण होगा फायर का। फायर बोले तो जो ग्लोबल वार्मिंग इस अर्थ प्लेनेट पे बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि कहीं ऐसा दिन आए कि इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए कि हमारी अर्थ जो है वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाए, क्योंकि फायर के कारण। सम से इन आइस। और या फिर साइंस का अगर दूसरा पहलू देखें, है ना, साइंस या तो कहती है कि फायर से एंड हो जाएगी, और या देखें तो ऐसा मानना हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर है इस अर्थ पे और ये वाटर सारा का सारा आइस बन जाएगा। यानी कि आइस बनने का मतलब सीधी सी जो ह्यूमन या फिर कहें लिविंग थिंग्स हैं उनका एंड हो जाएगा, यानी कि अर्थ जो है कम्प्लीटली एंड हो जाएगी। तो साइंटिफिक फैक्ट देखें तो 2 चीज़ें हैं कि या तो अर्थ एंड हो सकती है फायर में और या हो सकती है आइस में। अब जो हमारे पोइम है, इस पोइम में पोइट जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यानी कि मैंने जो टेस्ट किया है ना, जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है, टेस्ट बोले तो एक्सपीरियंस किया है, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं बोलता हूँ कि ये वर्ल्ड जो है एंड होगा तो वो डिज़ायर से होगा, है ना। डिज़ायर बोले तो लोगों के अंदर जो इच्छाएं बढ़ती जा रही है डे बाई डे, मैं कुछ भी हासिल कर लूँ तो उसके बाद में मुझे ये तलब रहती है कि मैं इससे और ज़्यादा अच्छा करूँ। मतलब ये डिज़ायर जो है ह्यूमन, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और हो सकता है कि लोग खुद की इच्छाएँ डिज़ायर कंप्लीट करते करते ऐसा कुछ कर बैठे कि ये ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ कहते हैं आई होल्ड विद दोज, यानी मैं उनके साथ खड़ा हूँ वो फेवर फायर। यानी यहाँ पर जो साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि अर्थ एंड हो जाएगी फायर में, ठीक है, लेकिन पोइट इसका मीन्स ले रहे हैं कि मैं भी उनके साथ में खड़ा हूँ जो बोलते हैं कि फायर से एंड हो जाएगी अर्थ। यहाँ पर पोइट का मानना है कि फायर मतलब यह है लोगों की डिज़ायर, यानी कि जो फायर वर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है लोगों की डिज़ायर्स को। अब दूसरी चीज़, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरी बार, ट्वाइस मीन्स सेकेंड टाइम, अगर सेकेंड टाइम पेरिस हो, पेरिस मीन्स डेस्ट्रॉय हो, नष्ट हो, कौन, अर्थ। तो ये बोल रहे हैं अगर सेकेंड टाइम अगर अर्थ नष्ट होती है, डेस्ट्रॉय होती है, पेरिस होती है, तो आई थिंक आई न्यू एनफ ऑफ हेट। तो मुझे जहाँ तक पता है, मुझे एनफ पता है ना, तो वो चीज़ सफिशिएंट हो सकती है हेट। यानी या तो फायर से, यानी कि लोगों की जो डिज़ायर है उनसे अर्थ का एंड हो सकता है, या फिर जो आइस है, यानी कि जो लोगों में हेट है, एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, उसकी वजह से इस धरती का एंड हो सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और उसके लिए वो जो है कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन आइस है। डिस्ट्रक्शन आइस है मतलब नष्ट करने वाली आइस है, यानी आइस जो है हेट को इंडिकेट कर रही है। इज़ ऑल्सो ग्रेट, ये ग्रेट है, ऑल्सो ग्रेट है का मतलब ये भी बड़ी बात है ना, कि भाई अर्थ चाहे एंड फायर से हो, यानी कि लोगों की डिज़ायर से, या फिर यूँ कहें कि
आइस से हो, यानी कि लोगों के अंदर जो हेट है उसकी वजह से हो, तो इज़ ऑल्सो ग्रेट, ये भी ग्रेट है, यानी बड़ी बात है कि अर्थ इस बड़ी बात से, इस बड़े पहलू की वजह से एंड हो जाएगी। एंड वुड सफाइस, और अर्थ के एंड होने के लिए ये चीज़ें सफिशिएंट है। अब देखो मेन जो इस पोइम की थीम मैं बताऊं तो ये है कि वर्ल्ड का एंड हो सकता है, साइंटिस्ट का मानना है कि फायर से या फिर आइस से, जहाँ पर पोइट हमारे फायर को इंडिकेट कर रहे हैं डिज़ायर के रूप में और आइस को इंडिकेट कर रहे हैं हमारे हेट के रूप में। यानी कि वर्ल्ड एंड हो सकता है या तो लोगों के अंदर जो डिज़ायर है, जिस टाइप से आग फैलती है ना, फायर जो है डे बाई डे इंक्रीज होती जाती है, तो उसी टाइप से अगर किसी की एक डिज़ायर है तो वो डिज़ायर्स बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी मतलब वर्ल्ड एंड हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि जिस टाइप से वाटर है वो सारा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और अर्थ एंड हो जाएगी, तो यहाँ पोइट का मानना है कि वही अर्थ जो है एंड हो सकती है। लोगों के अंदर जो हेट है, एक दूसरे के बीच जो नफरत है, यानी कि स्टोन हार्ट लोग बन जाएंगे, कि जिस टाइप से वाटर है तब तक मतलब उनका नरम दिल है, ठीक है, तो वही वाटर जब आइस में बदल जाएगा मतलब लोग क्या होंगे, हेट से फुल हो जाएंगे, है ना, और उसके बाद में जो एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ेगी, सीधी सी बात है कि इंसानियत ख़त्म तो दुनिया ख़त्म। तो ये तो था इस फायर एंड आइस का एक्सप्लेनेशन। दूसरी चीज़, राइम स्कीम अगर हमें पता हो तो सबसे बढ़िया रहता है। जब हम आंसर लिखते हो राइम स्कीम को इंक्लूड करें तो लिटरेचर पार्ट में हमारा आंसर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, या बोले तो जो हमारा एग्जामिनर है उस पर इस चीज़ का बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि अगर हमने राइम स्कीम ली है, यानी कि हम लिटरेचर को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड है और हमारा आंसर सही होने के ज़्यादा चांसेस है, तो वो बिना पढ़े भी हमें आंसर भी दे सकता है। दूसरी चीज़, अगर हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो सही मायने में बात तो ये है कि लिटरेचर है, इसका मतलब हमें राइम स्कीम के बारे में भी पता होना चाहिए। राइम स्कीम क्या होती है, जो लास्ट की रिदम होती है वर्ड्स की, है ना, उनको मैच करते हुए हम उनको जो अपने स्मॉल लेटर्स हैं ना अल्फ़ाबेट के, उनके साथ में मैच करते हुए देते हैं। तो देखो यहाँ पे आया फायर, फायर को दे दिया ए, आइस बी, डिज़ायर ए, क्योंकि फायर से मैच कर रहा है डिज़ायर, और उसके बाद में आइस, तो ये डिज़ायर और फायर मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारी जो राइम स्कीम है वो हुई ए बी ए ए। तो ये राइम स्कीम हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ इसमें भी देखें तो ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस, तो इस सेकंड जो हमारा स्टेंजा है उसमें हो गई ए बी, फिर ट्वाइस और आइस मैच कर रही है तो ए, हेट और ग्रेट मैच कर रहा है तो बी, और लास्ट आइस और सफाइस मैच कर रहा है तो ए। यानी कि हमारी जो सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम है वो हो सकती है ए बी और ए। ये हमारी राइम स्कीम हमें दोनों स्टेंजाज की ध्यान में रखनी है, ताकि जब भी आंसर दे तो जिस स्टेंजा के अकॉर्डिंग भी हम आंसर देंगे उसके अकॉर्डिंग हम राइम स्कीम भी उसमें मेंशन करेंगे, ताकि हमारा आंसर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। चलो अब इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी इस पोइम की समरी, जहाँ से हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम समरी को बेस बनाते हुए हमारा आंसर अच्छे से लिख पाएँ। यहाँ पे क्या रखा है, द पोइट टॉक्स अबाउट द टू डिफरेंट बिलीफ्स, बिलीफ्स बोले तो विश्वास, है ना, रिगार्डिंग द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, कि पोइट जो है दो बिलीफ्स के बारे में, यानी दो फैक्ट के बारे में बात करता है जो इस वर्ल्ड के एंड का कारण हो सकते हैं। ही सेज दैट ही इज़ इन द सपोर्ट ऑफ दोज हु से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। वो कहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ में खड़ा हूँ या उनको सपोर्ट करता हूँ जो कहते हैं कि वर्ल्ड जो एंड होगा वो फायर की वजह से होगा, एज ही हैज़ सीन द इफेक्ट एंड आउटकम ऑफ एंडिंग एंड नेवर एंडिंग विशेज, क्योंकि उन्होंने देखा है अर्थ के एंड होने के पीछे जो भी आउटकम ऑफ एंड्यूरिंग आया है, यानी लोगों की जो डिज़ायर्स हैं उनको उन्होंने फील किए हैं, जो नेवर एंडिंग विशेज है, यानी कभी ख़त्म होने वाली इच्छाएं नहीं है, ऐसी इच्छाएं हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। नेवर एंडिंग विशेज है, इसका मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगी, तो सीधी सी बात है अर्थ को एंड कर देगी। ही फाइंड्स द ह्यूमन डिज़ायर्स आर सेम ऑफ फायर एंड नेचर, और वो जो है ना ही फाइंड्स, वे फाइंड करते हैं, वे पाते हैं कि जो ह्यूमन डिज़ायर्स हैं वो बिल्कुल सेम वैसी है जैसे इस नेचर में फायर होती है, जैसे आग लग जाती है और आगे से आगे बढ़ती जाती है, उसी टाइप से ह्यूमन नेचर में देखें तो जो डिज़ायर्स है वो एक बार बढ़ना शुरू होगी तो उसके बाद वो बढ़ती जाएगी, और यही कारण होगा कि अर्थ एंड हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, यानी अगर दूसरी बात करें द सेकेंड बिलीफ, तो सेकेंड फैक्ट ये सेज दैट आइस इज एडुकेट फॉर डिस्ट्रॉइंग दिस वर्ल्ड, की आइस जो है वो एडुकेट है, यानी एनफ है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एंड करने के लिए, नष्ट करने के लिए, या फिर हम बोले तो पेरिस करने के लिए। एंड द पोइट कंपेयर्स द नेचर ऑफ आइस विथ डिस्गस्ट, और इसके साथ जो है पोइट जो है कंपेयर करते हैं आइस का हेड से, ठीक है, यानी कि जो सेकंड चीज़ है वो क्या है, वो कंपेयर कर रहा है कि नेचर में जो आइस है उसी टाइप से एंड हो सकती है जैसे हेड से एंड हो सकता है। एज आइस कैन मेक एनी बडी पार्ट नम्प विथ
its long-lasting contact. Similarly, hatred can make our minds numb and our thoughts tactless and nasty. ये बोल रहा है कि एज आइस कैन मेक एनीबडी पार्ट नम, कि भाई जो आइस होती है ना बर्फ़ में, किसी का भी जो बॉडी पार्ट होता है वो नम हो जाता है ना, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, अनएक्टिव हो जाता है विद इट्स लॉन्ग लास्टिंग कॉन्टैक्ट, और इसके लंबे समय में इसके साथ कॉन्टैक्ट में रहे तो सिमिलरली जो हेट है, नफ़रत जो है, वो भी हमारे माइंड को बिल्कुल नम्ब और क्या कर देती है, थॉट्स टेकलेस कर देती है एंड नेस्टी कर देती है, यानी कि हमारे जो थॉट्स है, विचारधाएँ हैं, उन पर इतना कंट्रोल कर लेती है कि हम अपनी इच्छाओं को, डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए किसी के भी बारे में सही से नहीं सोच पाता, टेकलेस और नेस्टी कर लेती है ना. द स्पीकर ब्रिंग्स अस ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल हु थिंक द वर्ल्ड विल कम टू ए स्कॉचिंग एंड पीपल हु थिंक द वर्ल्ड विल फ्रीज. यानी ये बोल रहे हैं कि जो स्पीकर कहते हैं कि यहाँ पर एक डिसएग्रीमेंट होगा ना बिटवीन पीपल हु थिंक, जो लोग सोचते हैं कि भाई वर्ल्ड एंड हो सकता है किसकी वजह से, फायर की वजह से, है ना, या तो फायर की वजह से या फिर फ्रीज की वजह से. तो इन लोगों के बीच में हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट हो. ही कुड बी टॉकिंग अबाउट द फैक्चुअल एंड ऑफ द वर्ल्ड. हो सकता है कि वो फैक्चुअल बात कर रहे हो कि वर्ल्ड एंड कैसे होगा, फायर से होगा या फिर आइस से. बट ही ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पावर दैट ह्यूमन बीइंग हैव टू हार्म वन अनदर, है ना. लेकिन वो इस पावर के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों के पास है, किस बारे में, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में. ह्यूमन बीइंग हैव टू हार्म वन अनदर, यानी एक दूसरे को जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं उन चीज़ों की बात हमारे पोइट कर रहे हैं. द स्पीकर्स एक्सपीरियंस विद पैशनेट डिज़ायर मतलब जो लोगों की इच्छाएं हैं, टॉट हिम, वो उसको सिखाती है, दैट एडोरिंग और हॉट इमोशन लाइक लव एंड डिज़ायर वुड हैव द अथॉरिटी टू टर्न द अर्थ इनटू ए ह्यूज फायर बेल. कि जो लोगों की जो सहन शक्ति है, एडरिंग और हॉट, या फिर लोगों के अंदर जो हॉट है, ऐसे इमोशन जैसे कि लव हो गया या फिर डिज़ायर हो गई, तो ये इन सब के पास अथॉरिटी है कि वो अर्थ को एक ह्यूज फायर बॉल बना दे, है ना, एक बड़ी सी जलती हुई आग बना दे. लोगों की इच्छाएं इतनी हो जाएगी जैसे कोई जलती हुई बड़ी बॉल हो, फायर बॉल हो, तो उस टाइप से लोगों की इच्छाएं जलेगी और ये वर्ल्ड जो है एक फायर बॉल बन जाएगा, मीन्स एंड की ओर होगा. बट ही हैज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस द अदर एक्सट्रीम. लेकिन वो जो दूसरी सबसे बड़ी एक्सट्रीम है ना, वो सबसे बड़ी जो एक्सपीरियंस बताते हैं अपनी, ही नोज दैट इमोशंस लाइक, तो वो किस इमोशंस के बारे में बात करते हैं, वो इमोशन जिसमें हेट हो, हैव ह्यूज डिमीनिंग इफेक्ट्स, वो सबसे बड़ा डिमीनिंग इफेक्ट हो सकता है, नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण या इफेक्ट प्रभाव हो सकता है. लव गेट्स ऑल प्रेजेज, कि प्यार से तो सब कुछ प्रेजेज, प्रशंसाएं मिल सकती है ना, लव से तो प्रशंसा मिल सकती है. बट हेट इज़ क्वाइट किलर, लेकिन जो नफरत है वो बिल्कुल क्वाइट किलर है. क्वाइट किलर बोले तो एकदम यूँ कहते हैं ना, स्मोक की तरह, सिगरेट के बारे में बोला जाता है ना कि ये तो एकदम क्वाइट किलर है, यानी कि ये अंदर से खाई जा रही है, मारी जा रही है, इंसान को नष्ट कर रही है, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते. सेम उसी टाइप से कि प्यार से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन जो हेट है ना वो बिल्कुल क्वाइट किलर है, एकदम शांति से मार देने वाली किलर है, और यही कारण होगा अर्थ के एंड का. इट मे नॉट हैव द सेम स्प्लेंडर, इसके साथ सेम स्प्लेंडर नहीं है. सबसे अच्छी वो बोले ना कि लव के जैसी सेम स्प्लेंडर या सबसे अच्छी अट्रैक्टिव बात इसमें हेट में नहीं है. यानी कि सीधे से कहें तो यहाँ पे पोइट ने जो दो चीज़ें मेंशन की, एक तो साइंटिफिक फैक्ट के तरीके से फायर को और दूसरी हमारी आइस को, और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये वर्ल्ड का एंड हो सकती है साइंटिफिक फैक्ट तरीके से. बट अगर बात की जाए हमारे ह्यूमन नेचर में तो अर्थ एंड हो सकती है. फायर देखें तो लोगों की डिज़ायर्स, ठीक है, और सेकंड अगर हम बात करें आइस की तो वो हो सकती है लोगों की हेट. बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यही बनेंगे, और इस समरी के साथ हम अपने किसी भी टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. राइम स्कीम हमें ध्यान रखना है. फर्स्ट स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो हमारी है ए बी ए ए, और सेकंड स्टेंजा की जो हमारी राइम स्कीम है वो है ए बी ए. तो इसी के साथ हमारी ये पोइम एंड होती है. इसमें से जो भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो हम क्वेश्चन आंसर के सेशंस में डिस्कस करेंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट पोइम और नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बने रहिए KLX इंग्लिश क्लब के साथ. जय हिंद, जय भारत.